तो हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस का 9 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो हो चुका हुआ है। तो इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, मैं आप सभी को इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें जो भी पेपर आपका आया हुआ है अपना यहाँ पे क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लाफिंग गैस का जो है रासायनिक सूत्र जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का अगर सूत्र की बात कर ले तो ये आपका N2O होता है। तो N2O आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य रासायनिक सूत्र की बात कर ले जहाँ से TCS के द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बिना बुझा हुआ चूना जिसे क्विकलाइम जो है वो कहा जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसके अगर सूत्र की बात कर ले तो देखिए, बिना बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है ना, ये आपका CaO होता है। वहीं अगर बुझा हुआ चूना का सूत्र आपसे पूछा जाए तो देखिए, बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है ना, ये आपका CaOH2 का होल ट्वाइस होता है। और इसका अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो देखिए, बुझा हुआ चूने का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका CaSO4 हाफ H2O होता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है तो देखिए, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका CaSO4.2H2O होता है। और इसका रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है ना, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि जिप्सम को कितने तापमान पर जो है गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वो प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर जो है ये गर्म करके जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वो प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द फेस्टिवल ऑफ नवरोज इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर ऑफ विच कम्युनिटी। यानी नवरोज का जो त्यौहार है ये किस समुदाय के जो है नव वर्ष के रूप में जो इसे मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका नवरोज का जो त्यौहार है ना, ये पारसी समुदाय के द्वारा जो है इसे नव वर्ष के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो पारसी कम्युनिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नवरोज का जो त्यौहार है ना, ये फारसी कैलेंडर के अनुसार जो है ये पहले दिन को वो चिन्हित जो है वो करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए, 2023 के अकॉर्डिंग बात कर ले तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में जो है आपके शुगर कैन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, शुगर कैन यानी गन्ना का भी जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना, ये भी आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ड्यूरिंग हुज टेन्योर द आर्म्स एक्ट कैम इनटू फोर्स। यानी सशस्त्र अधिनियम जो है ये आपके किसके कार्यकाल में आया था। तो देखिए, सशस्त्र अधिनियम की बात कर ले तो ये जो आपका 1878 में जो है इस अधिनियम को जो वो पारित किया गया था। और ये जो अधिनियम है ना, ये आपका लीटन के कार्यकाल में जो वो पारित किया गया था। तो लीटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सशस्त्र अधिनियम, ये जो आपका क्या है। तो देखिए, इस अधिनियम के तहत जो है भारतीयों को हथियार रखने या फिर बेचने या फिर खरीदने के लिए जो है लाइसेंस या अनुमति जो वो लेनी पड़ती थी। और इसके अलावा बिना लाइसेंस के सशस्त्र रखना या फिर उसका कारोबार करना जो है ये आपका दंडनीय अपराध जो वो माना गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लीटन का जो कार्यकाल है ना, ये आपका वर्ष 1876 से लेकर जो है 1880 तक रहा था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी जो आपका आया था ये आपका लीटन के कार्यकाल में ही आया था। सशस्त्र अधिनियम जो आपका पूछा गया था, दूसरा अफगान युद्ध जो आपका 1878 से 80 तक चला था, ये भी आपका लीटन के ही कार्यकाल में हुआ था। रानी विक्टोरिया ने जो है केसर हिंद या फिर भारत की महारानी की जो उपाधि भी धारण की थी ना, ये लीटन के कार्यकाल में जो वो धारण किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। यानी निम्नलिखित में से किस देश से जो है
भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ये उधार ली थी। तो देखिए संसदीय प्रणाली की जो अवधारणा है ना, ये आपके ब्रिटेन देश के संविधान से जो वो लिया गया है, तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लिए गए अन्य उधार लिए गए अन्य विशेषताओं की बात कर ले, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के देश से आपका क्या क्या लिया गया है। तो देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारे जो प्रावधान है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। कनाडा की बात कर ले तो इसमें आपका एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी अधिकारिता, ये सभी जो प्रावधान है ये आपके कनाडा देश से जो वो लिए गए हैं। जापान देश की बात कर ले तो देखिए कानून की स्थापना की जो प्रक्रिया है ना, ये आपके जापान देश से जो वो लिया गया है। फ्रांस की बात कर ले तो इसमें आपका गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता या फिर समानता और बंधुत्व के जो आदर्श वाक्य है ना, ये आपके फ्रांस देश के संविधान से जो वो लिए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कृषि को गलत मानने वाला कौन सा धर्म है। तो देखिए कृषि को गलत मानने वाला जो धर्म है ना, ये आपका जैन धर्म है। तो जैन धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आमेर का जो किला है ये किसने बनवाया था। तो देखिए आमेर के किले की बात कर ले तो ये जो आपका राजस्थान के जयपुर में स्थित है, और इसे जो आपका राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा जो है इस किले का निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो राजा मान सिंह प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका किला जो है ये बनकर तैयार कब हुआ था, तो ये आपका 1592 में जो है ये किला जो आपका बनकर तैयार हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि आगरा किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये किसने करवाया था। तो देखिए एक तो आपका मोती मस्जिद आगरे के किले में है और एक आपका दिल्ली में भी है। तो देखिए आगरे किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये शाहजहां के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो शाहजहां आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये औरंगजेब के द्वारा 1659 या फिर 1660 में जो है इसका निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए जो है अंग्रेज ने कौन सा अधिनियम जो है ये लागू किया था। तो देखिए भारत में वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए जो है अंग्रेज ने जो है ये आपका कैलिको अधिनियम जो वो लागू किया था। तो कैलिको अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका अधिनियम था ना, ये आपका वर्ष 1720 में जो है इस अधिनियम को जो वो बनाया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो है इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र यानी चिंटस का जो इस्तेमाल करने पर जो है वो आपका रोक जो है वो लगा दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रोशनी कुमारी, कुमुदनी लखिया और एक आपका नाम था शोभना नारायण, इन तीनों का जो संबंध है ना ये किस नृत्य से है। तो देखिए रोशनी कुमारी, कुमुदनी लखिया और शोभना नारायण का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुमुदनी लखिया के पुरस्कार के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कुमुदनी लखिया के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें 1987 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2010 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1982 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इन्हें 2002-3 में जो है आपका कालिदास सम्मान से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो आपका टैगोर रत्न पुरस्कार दिया जाता है और इन्हें इस पुरस्कार से जो है ये आपका 2011 में जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा केरल राज्य सरकार के द्वारा जो गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार दिया जाता है, इन्हें इस पुरस्कार से जो है ये आपका 2021 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। आप देख लीजिएगा कि गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार जो ये किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका केरल सरकार के द्वारा जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा कथक के अगर अन्य प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए शंभू महाराज जिन्हें 1955 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सुंदर प्रसाद, इसके अलावा मोहन राय कल्याणपुरकर, इसके अलावा बिरजू महाराज जिन्हें 1964 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दमयंती जोशी, सितारा देवी, रोशन कुमारी, रोहिणी भाटे, कुमुदनी लखिया, दुर्गा लाल, उमा शर्मा, माया रॉय, रानी करना, शोभना नारायण, राजेंद्र गंगानी, सुनैना हजारीलाल अग्रवाल, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। और कथक जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है
क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में जो है सबसे ज़्यादा अधिक रन जो वो बनाए थे? तो देखिए 1983 का जो आपका क्रिकेट विश्व कप का जो फाइनल मैच खेला गया था ना, वो आपका भारत और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला गया था। और इसमें भारतीय खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा रन मारे थे ये आपके कृष्णमाचारी श्रीकांत थे। कृष्णमाचारी श्रीकांत ने जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपके 57 गेंदों पर जो वो 38 रन जो है वो बनाए थे। तो कृष्णमाचारी श्रीकांत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1983 क्रिकेट विश्व कप में ये जो आपका प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ना, ये आपके मोहिंदर अमरनाथ रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 1983 विश्व कप में फाइनल मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को कितने रनों से हराया था? तो ये आपका 43 रनों से हराया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले 1983 का क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे थे? तो ये आपके कपिल देव रहे थे। और कपिल देव ने ही जो है आपके पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो रन है वो बनाए थे, जो कि आपके 303 रन जो है ये बनाए थे। और ये जो आपका किसी भी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा जो है ये आपका सर्वाधिक रन जो है वो बनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव ने ही जो है 175 रनों की पारी का जो विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में जो है ये सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक था, जो कि आपका जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है कपिल देव ने जो वो खेला था। वहीं अगर 2011 विश्व कप के बारे में पूछा जाए तो देखिए 2011 विश्व कप के फाइनल मैच में सबसे ज़्यादा जो रन है ना ये जीजी ने बनाया था, यानी गौतम गंभीर ने बनाया था, और जो कि आपका 97 रन जो वो मारे थे। और 2011 का विश्व कप का जो फाइनल मैच है ये आपका श्रीलंका और भारत के मध्य जो वो खेला गया था, और भारत जो ये आपका विजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि लद्दाख में बारिश किस स्तर पर होती है? तो देखिए लद्दाख में बारिश की बात कर ले तो ये जो आपका लो लेवल पर होती है, यानी बहुत कम वर्षा जो वो होता है। तो लो लेवल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 2023 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक कौन सा राज्य जो है सबसे गरीब में है? तो देखिए 2023 में जो आपका नीति आयोग के द्वारा जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें आपका जो सबसे गरीब राज्य था ना ये आपका बिहार राज्य था। बिहार राज्य का जो आपका परसेंटेज रहा था ये आपका 51.9% रहा था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो देखिए दूसरे स्थान पर जो आपका रहा था ये आपका झारखंड राज्य रहा था, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश रहा था, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश रहा था, और लास्ट में आपका मेघालय राज्य रहा था। तो ये क्रम जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे कम गरीब राज्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जो गरीब राज्य रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था। इसके बाद आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी रहा था, फिर आपका लक्षद्वीप रहा था, इसके बाद गोवा का स्थान आ जाता है, और फिर आपका जो है सिक्किम का स्थान आ जाता है। तो इसका भी क्रम जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शशि थरूर वाज अपॉइंटेड टू विच पार्लियामेंट कमेटी इन 2023, यानी शशि थरूर को जो है 2023 में किस संसद समिति में जो है वो नियुक्त किया गया था? तो देखिए 2023 में शशि थरूर को जो है ये आपका एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मामलों की अस्थायी समिति का जो है इन्हें अध्यक्ष जो वो बनाया गया था। तो एक्सटर्नल अफेयर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जेफरी बाबा इज रिलेटेड टू, यानी जेफरी बाबा जो ये किससे संबंधित है? तो देखिए जेफरी बाबा की बात कर ले तो ये जो आपके एक श्रीलंकन आर्किटेक्ट हैं, यानी श्रीलंकाई वास्तुकार थे, और इन्हें जो है आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में जो है इन्हें मॉडर्न आर्किटेक्चर के रूप में भी जो वो जाना जाता है, यानी श्रीलंका में जो है इन्हें आधुनिक वास्तुकला के जनक के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो श्रीलंकन आर्किटेक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था किस अनुच्छेद के अनुसार संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर जो है भारत के किसी भी राज्य पर जो है यह आपका राष्ट्रपति शासन जो वो लगाया जा सकता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग जो है संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर जो है भारत के किसी भी राज्य पर जो है यह आपका राष्ट्रपति शासन जो वो लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 356 की बात कर ले तो ये आपका राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन से जो वो जुड़ा हुआ है, और जब भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है तब केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्य सरकार पर अपना अधिकार जो वो स्थापित जो वो कर लेता है, और इसे ही जो आपका राष्ट्रपति के शासन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में अपना शासन लागू कर सकता है और राज्य सरकार को जो है वो बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता आपका
पूछा ये जाता है कि आपका जो है पहली बार अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है ना, ये किस राज्य और किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए पहली बार 20 जून 1951 को जो है पंजाब में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो है ये आपका अनुच्छेद 356 का जो इस्तेमाल है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 356 के बारे में। अगर अनुच्छेद 352 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 352 जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया जा चुका है। तो देखिए भारत में अब तक 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया जा चुका है। कब कब? तो देखिए पहला जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ये आपका 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था, जो कि आपका चीन के साथ जो आपका युद्ध हुआ था उस दौरान जो आपका लगाया गया था। दूसरा जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है ना ये आपका वर्ष 1971 में लगाया गया था, जब आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जो है ये आपका दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये आपका 1975 में जो आंतरिक अशांति हुआ था ना, इसके कारण जो आपका तीसरा आपातकाल जो है वो लगाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले आपका वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका वित्तीय आपातकाल है ना ये आपका अनुच्छेद 360 से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1974 में नैना देवी को जो है किस गायन शैली के लिए पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए 1974 में नैना देवी को जो है ये आपका ठुमरी गायन शैली के लिए जो है इन्हें आपका 1974 में पद्मश्री अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ठुमरी गायन शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये जो बुक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 3 पुस्तकों का नाम दिया गया था और तीनों ही जो पुस्तक थे ना जो ये आपके अरुंधति रॉय के जो वो दिए गए थे। तो देखिए द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस ये जो बुक है ना ये अरुंधति रॉय के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय को जो है इनका उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है इन्हें वर्ष 1997 में जो है मैन बुकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2023 का इंटर कॉन्टिनेंटल जो फुटबॉल कप हुआ था ना ये भारत में कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए वर्ष 2023 का इंटर कॉन्टिनेंटल जो फुटबॉल कप है ना ये आपका भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में जो है ये लेबनान को 2-0 से हराकर जो है भारत जो इसका खिताब जो है वो जीत लिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तेंदुलकर समिति का जो गठन है ना ये किसके लिए जो वो किया गया था, इसका जो उद्देश्य है वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गरीबी के अनुमान के विधि पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु जो है सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो वो किया गया था। तो गरीबी का अनुमान अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तेंदुलकर समिति का जो गठन है ये कब किया गया था। तो ये आपका 2005 में जो वो किया गया था और इसने अपना जो पहला जो रिपोर्ट है ये कब प्रस्तुत किया था। तो देखिए तेंदुलकर समिति ने जो अपना पहला जो रिपोर्ट है ना ये वर्ष 2009 में जो वो प्रस्तुत किए थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पेट से संबंधित बीमारी कौन सी है जिसके कारण मोटापा बढ़ता है या फिर घट जाता है। तो देखिए पेट से संबंधित तो कई सारी बीमारियां हैं जिसके कारण मोटापा बढ़ता है या फिर घट जाता है, जैसे कि आपका पाचन आहार वगैरह के कारण भी आपका मोटापा घटता है या बढ़ता है, या फिर नींद की बीमारी के कारण भी जो है वो बढ़ता घटता है। लेकिन पेट से संबंधित बीमारी की बात कर ले तो ये जो आपका GERD यानी आपको जो गैस्ट्रोएसोफेगल जो रिफ्लेक्स रोग है ना ये आपका पेट से संबंधित जो वो बीमारी है और इसके कारण ही आपका मोटापा बढ़ता है। तो अगर ऑप्शन में आपका ये दिया गया होगा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्सस, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कब्ज को रोकने के लिए अपने आहार में जो है किस प्रकार के आहार जो वो लिए जाते हैं। तो देखिए कब्ज को रोकने के लिए जो है अपने आहार में जो है ये फाइबर युक्त पदार्थों को जो वो शामिल जो वो करना होता है। और फाइबर युक्त पदार्थ में आपके कौन कौन से आ जाते हैं। तो देखिए आलू बुखारा, चिया बीज, ये सभी जो आपके फाइबर युक्त पदार्थ में जो वो आ जाते हैं। तो आप बताइएगा कि इसके ऑप्शन जो है वो क्या क्या जो वो दिए गए थे।
एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है ओडिशा के किस व्यक्ति को जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जो है ओडिशा के 4 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और वो 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आपका गोपीनाथ स्वैन को जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भगवत प्रधान को भी जो वो सम्मानित किया गया था। विनोद महाराणा को भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा विनोद कुमार पसायत को भी जो है ये आपका पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो इन 4 व्यक्तियों में से जो आपका एक नाम ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इनमें से जो भी आपका नाम दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।